हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व फिलहाल मनाया जा रहा है और वो है लोकसभा इलेक्शंस। इस पूरे इलेक्शंस को 7 चरणों में डिवाइड किया गया है, यानी 7 चरणों के द्वारा ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और इस इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आएगा। तब हमें पता चलेगा कि हमारे देश में सरकार कौन सी बन रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व यानी लोकसभा इलेक्शंस के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए जानते हैं लोकसभा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यानी फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट द फैक्ट। हमारे भारत में टोटल लोकसभा सीट्स 552 है यानी 552, जिनमें से केवल 543 पर ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें से 530 सीट्स स्टेट्स के अंदर आती हैं और 13 सीट्स यूनियन टेरिटरी के अंदर आती हैं, जिनमें से 2 सीट्स का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट किया जाता है और बचे हुए सीट्सों का इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के तहत इस सीट्स में कोई भी फेरबदल नहीं की जा सकती है, यानी कि ये जितनी भी 543 या टोटल मैक्सिमम 552 सीट्स हैं ये फ्रोजन है। अगर जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सीट्स की संख्या नहीं बढ़ेगी और ना ही कभी घटाई जाएगी। और हर बार की तरह यहाँ भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है, जिसमें से 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST। 140 करोड़ आबादी वाला ये देश दुनिया का लगभग सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसमें से 96 करोड़ 88 लाख 21,926 लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल है, यानी 140 करोड़ में से लगभग 97 करोड़ लोग वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस संख्या को किसी दूसरी कंट्री के पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस पैदा करती है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है, ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ 60 लाख, रसिया की जनसंख्या 14 करोड़ 40 लाख, जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 30 लाख, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या 6 करोड़ 80 लाख, फ्रांस की 6 करोड़ 50 लाख और बेल्जियम की 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या है। अगर जो उससे हमारे वोटर लिस्ट को इससे कंपेयर किया जाए, जिसकी आबादी लगभग 97 करोड़ है, तो ये गैपिंग बहुत ज़्यादा पैदा करती है, जो बताती है कि हाँ हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री है। ये तो रही बात वोटर लिस्ट की, लेकिन इलेक्शंस में और भी सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इंडिया में EVM का यूज़ किया जाता है वोटिंग के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें लोग अपना वोट देते हैं। तो इस साल टोटल इंडिया में 55 लाख EVM को करंट एक्टिवेट किया गया है इस बार के इलेक्शंस के लिए, और लगभग 4 लाख व्हीकल्स को रिजर्व किया गया है इलेक्शंस डे के लिए, ताकि EVM को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और इलेक्शन डे के दिन लगभग 1.5 करोड़ पोलिंग इंस्पेक्टर्स और सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई गई है इलेक्शन बूथ और उसके आसपास एरिया के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमारे देश में इस बार टोटल लगभग 97 करोड़ वोटर लिस्ट है, जिसमें से अगर जो हम लोग रेशियो निकाले मेल और फीमेल का तो 49.7 करोड़ मेल वोटर्स हैं और 47.2 करोड़ फीमेल वोटर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वोट्स यानी कि यंग वोट्स, जिसे फर्स्ट टाइम वोटर्स कहा जाता है, जिनकी एज 18-19 रहती है, तो ये इस बार 1.8 करोड़ हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स लिस्ट में। 82 लाख वोटर्स वैसे भी हैं जिनकी एज 85 ईयर्स से ज़्यादा है, यानी 85 साल की उम्र के बाद भी वो वोट देने आ रहे हैं। आमतौर पर वोटर्स को सिर्फ मेजर पार्टीज के बारे में पता होती है या उनकी एरिया की कुछ लोकल पार्टीज के बारे में पता होती है, लेकिन इस साल के डाटा के अनुसार टोटल 2660 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं इस लोकसभा इलेक्शन 2024 में। तो ये था भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि लोकसभा इलेक्शन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।